मैंने एक कच्ची छिपकली खाई थी और जो बहुत ज़्यादा मुझे भी अगली हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने स्कॉर्पियन खाए हैं, कच्चे भी खाए हैं मैंने स्कॉर्पियन, पका के भी खाए हैं। लेज़र अपना कोबरा स्नेक जो कि दुनिया का वाहिद ख़तरनाक रेप्टाइल है, कोबरा स्नेक, वो मैंने खाया। टोर्टाइज खाए हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें कीड़े मकोड़े मैंने इस्तेमाल किए हैं और अपना यूरिन भी मैंने फ़िल्टर करके पिया हुआ है। यही सर्वाइवल का असल मतलब है। मिट्टी का जायका, नमकीन, बहुत बुरा जायका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दिलज़ेब आकाश और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान ग्लोबल यूट्यूब चैनल यानी NPG मीडिया। और मैं इस वक्त एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ। आपने नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा और उसमें आपने काफ़ी सर्वाइवर को भी देखा होगा जो जंगलात में रहते हैं और वहीं से अपनी जो ग़िज़ा है, खुराक है, वहीं से वो हासिल करते हैं और वहीं से वो अपना गुजारा करते हैं। तो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहला ऐसा इंसान जिसने ये काम शुरू किया और पहला ऐसा जो इनका अपना यूट्यूब चैनल है और पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। और मज़ीद इनसे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राव अली हैदर। राव साहब, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? और बड़ा आपने एक अनोखा सा एक काम शुरू किया हुआ है। लोग जो हैं वो जो ऐसी चीज़ें हैं, मैं तो सोच के मेरा ना डर खौफ आ जाता है। डेजर्ट में आप गए हो, वहाँ पे आपने सांप वगैरह, नाज़रीन सांप ख़तरनाक, इतना ख़तरनाक कि आपकी सोच है। हर छोटा सा अगर घर में हम सांप देख लें तो हमारी चीखें निकल आती हैं। किसी का इतना जिगरा नहीं होता कि उसे पकड़े और उसे खाए, बल्कि खाना तो बहुत दूर की बात है, उसे तक पास भी नहीं जाते हैं। दूर दूर से घर की चप्पल उठा के मारी, कभी घर का बर्तन उठा के मारा, यहाँ तक कि घर की काफ़ी चीज़ें तोड़ देते हैं, लेकिन सांप नहीं मरता। और ये वाहिद इंसान है जो खा जाते हैं। खा जाते हो? मिलते हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और सब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं? दोस्तों मैं तो ठीक हूँ, मगर आपकी जो काम है वो बाला से बाला तर होता जा रहा है। सोच भी नहीं, गुमान भी नहीं आता और आप वो काम कर रहे हैं। सर्कस में देखा है, लेकिन सर्कस में भी एक वो पूरी एक SOPs के तहत होता है। वो काफ़ी एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने इसको खाना शुरू कर दिया। उसके बाद काफ़ी ऐसी और जानवर हैं जो हशरात में आते हैं, उनको भी आपने खाया। तो कैसे कर लेते? और कैसे, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कहाँ से आपको स्टार्ट किया और कितनी आपकी तालीम है और क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, स्टार्ट तो मैं पाकिस्तान में पहला शख्स हूँ जिसने ये काम स्टार्ट किया है। और क्योंकि पाकिस्तान में सर्वाइवल पहला पेज है जो हमने बनाया और हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक चीज़ें सिखाना चाहते हैं कि कोई इंसान किसी मुश्किल हालात में फंस जाए तो कैसे खुद को सर्वाइव कर सकता है और कैसे अपनी जान बचा के अपनी मंजिल मकसूद तक सही सलामत पहुंच सकता है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको हिम्मत होनी चाहिए और उसके बाद जो जिस चीज़ का आपको कन्फर्म हो वो आप करें। जैसे कि सांप, जैसे आपने जिक्र किया, सांप अक्सर जंगलात में, डेजर्ट में मिल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा रेप्टाइल है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो इसको ना हाथ लगाएं और आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैंने चीज़ें खाई हैं, पकड़ी हैं और कुछ कच्ची भी खाई हैं और कुछ पका के भी खाई हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने कहाँ से शुरू किया? कहाँ से ऐसा ख्याल आया कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैं ये कर सकता हूँ? देखिए, जानवरों के साथ, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे वहाँ पे सांप वगैरह, ये बिच्छू वगैरह निकलते रहते, कोई ऐसी आम बात नहीं है। लेकिन मेरा एक शौक़ था कि मैं ऐसा एक पेज स्टार्ट करूँ जो कि पाकिस्तान में एक नया और मुनफरिद पेज हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया है पाक सर्वाइवल के नाम से, और उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहली जो आपने चीज़ खाई थी वो क्या चीज़ थी? सबसे पहले मैंने एक बिच्छू खाया था। कौन से वाला? स्कॉर्पियन, येलो स्कॉर्पियन जिसे हम कहते हैं। ये डेजर्ट में काफ़ी मिलता है और अक्सर जहाँ पे पुरानी वसीदा इमारतें होती हैं वहाँ पे भी ये मिल जाता है। तो ये जहर नहीं होता इनमें? देखिए, एक स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे कि उसका दुम में होता है जहर, वो निकाल के आप उसको खा सकते हैं। मैं खाना मकसद नहीं है। सांप, बिच्छू, छिपकली मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि मैं जंगलों में सर्वाइव करता हूँ। मैं किसी को नहीं कहता कि कोई खाए, लेकिन उन हालात में, जैसे कि एक पेज है मेरा सर्वाइवल मतलब ज़िंदगी बचाना, उन हालात में खाएँ जब आपकी ज़िंदगी मुश्किल हालात में फंसी और इसके बगैर गुजारा ना हो आपका। तो आपकी कितनी तालीम है और ये जो जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? मैं FSC कंप्लीट हूँ और उससे पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था उसके साथ ही मैं डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखता था। उससे इंस्पायर हुआ मैं कि मैं भी कोई ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों के साथ शेयर किया अपना, लेकिन दोस्तों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन अब मेरे एक दोस्त है इश्तियाक, तो वो चल रहे हैं मेरे साथ पेज पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से इस जगह पर गए हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें मिली हैं और आपने वहाँ पर लोगों को बताया है कि इसको इस तरीके से खाना है? और बताइएगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी ज़ेरे फहरिस्त हैं जो आपने इस्तेमाल की हैं?
देखिए मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर गया, जैसे डेज़र्ट हो गया, माउंटेन और जंगल हो गए, उनमें सारा मैंने सर्वाइव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही सलामत वहाँ से वापस आया। जो सबसे मेरे टॉप रैंकिंग है, जिसको मैं ज़्यादा नंबर दूंगा, वो मैंने एक कच्ची छिपकली खाई थी और जो बहुत ज़्यादा मुझे भी अगली हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने स्कॉर्पियन खाए हैं, कच्चे भी खाए हैं मैंने स्कॉर्पियन, पका के भी खाए हैं। अपना कोबरा स्नेक जो कि दुनिया का वाहिद ख़तरनाक रेप्टाइल है, कोबरा स्नेक, वो मैंने खाया, टोर्टाइज खाए हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें कीड़े मकोड़े मैंने इस्तेमाल किए हैं और अपना यूरिन भी मैंने फ़िल्टर करके पिया हुआ है। वो यूरिन भी फ़िल्टर करके पिया हुआ है, और वो कैसे किया है? वो तरीका है, एक यूरिन को वैसे हम डायरेक्टली नहीं पी सकते क्योंकि वो ख़तरनाक होता है, लेकिन वो मैंने डेज़र्ट में इस्तेमाल किया था क्योंकि डेज़र्ट में हमारा काफ़ी पसीना जो कि पानी की शक्ल में ज़ाया हो जाता, तो उसकी भरपाई करने के लिए मैंने अपना यूरिन इस्तेमाल किया था उधर। अच्छा, आपके लिए तो वो गाना होना चाहिए, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, है ना, मैं नागन तू सपेरा। तो वो क्या कभी कभी फीलिंग आती है कि यार, जैसे एक वो फिल्मों में हम देखते हैं कि वो वही नागन वाली बात आ गई कि वो मार देते हैं, खा लेते हैं, या फिर कोई, तो कभी ऐसे कोई बैकवर्ड कोई ख्याल आते हैं आपके ज़हन में? नहीं, काफ़ी बार हमला तो किया है साहब ने मेरे ऊपर। रिसेंटली में हम जब माउंटेन एरियाज में गए थे तो स्नेक ने हम पे अटैक किया था, लेकिन हम थोड़ा डिस्टेंस था तो वो कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हमने उससे भी इस्तेमाल किया और हमने नाजरीन को बताया कि कैसे इसको पकड़ते हैं, कैसे इसको खाना और कैसे इसकी खाल उतार के कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने सांप खाया वो कौन सा सांप था? वो ब्लैक कोबरा स्नेक था। अब तक कितने खा चुके हैं? मुझे सही तरह से याद नहीं, लेकिन 5-6 तो मैं खा चुका हूँ। 5-6 नाज़रीन कि 5-6 खा चुके हैं। तो कभी ऐसा उल्टी आने का हुआ हो आपको? नहीं, मैंने पहले बताया, जो मुझे सबसे गंदा लगा था वो कच्ची छिपकली खाना था, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। अब तक कितनी छिपकलियाँ खा चुके हैं? मैंने जो छोटी छिपकली है जिसे हम छोटा रेप्टाइल कहते हैं, वो मैंने एक खाई थी जो कच्ची खाई थी। उसके अलावा मैंने जो बड़ी, जिसे हम गो वगैरह कहते हैं, वो मैंने 2-4 इस्तेमाल की हैं, वो डेज़र्ट में मिलती है हमें। अच्छा, ये बताएं कि पका के कौन कौन सी चीज़ खाई है? पका के मैंने तकरीबन सांप भी पका के खाए हैं, बिच्छू कच्चे भी खाए हैं, पका के भी खाए हैं, और उसके अलावा कछुए खाए हैं मैंने पका के, और टिड्डियाँ वगैरह भी मैंने पका के खाई हुई हैं। तो कछुआ कैसे पकाया और कैसे पकड़ा? वो अच्छा मीट उसके तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई ना चाहे, इतना वो ख़राब नहीं होता इसका टेस्ट, लेकिन थोड़ी स्मेल उसकी काफ़ी होती है, शायद वो नहाता नहीं होगा, लेकिन बाकी उसका टेस्ट अच्छा होता है। वो मैंने गोश्त बना के उसका खाया था। यानी इसका गोश्त बना के आपने खाया है। उसके अलावा जैसे क्रोकोडाइल का भी ऐसा हुआ, क्रोकोडाइल के सामना हो जाए? नहीं, क्रोकोडाइल अभी तक मुझे नहीं मिला और ना मेरा भी मुझे याद नहीं पड़ता। यानी अभी डर है, क्रोकोडाइल का भी डर है, लेकिन क्रोकोडाइल आपको करने भी नहीं देगा क्योंकि वो नायाब है, पाकिस्तान में कुछ जगह पर ही मौजूद हैं और वहाँ तक रसाई मेरा बहुत मुश्किल होगी। नहीं, इंशाल्लाह हम, आप देखें, हम ऐसी स्टेज तक जाएंगे कि ख़ुद हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक नया पेज है पाकिस्तान में, ऐसा पेज कभी बना नहीं, लेकिन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। 1.5 साल से हम एफ़र्ट कर रहे हैं और ऐसी एफ़र्ट कभी किसी पाकिस्तान में नहीं की किसी ने। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी ऐसा टाइम आया हो, मुश्किल वक्त पड़ गया हो, कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली और उसका रिएक्शन हो गया हो? नहीं, मुझे अभी तक ऐसा नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उन चीज़ों को ही पकड़ता हूँ और वही नाज़रीन को बताता हूँ जो कि कन्फर्म होती है। मैं ऐसे ही रटी हुई या ज़ुबानी बात नहीं करता, कन्फर्म बात होती है ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए। अच्छा, खुदा ना खास्ता किसी चीज़ का जहर जो है वो आप खा लेते हैं और वो जहर आपको उसका इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए फिर यही है कि वापस बैक करना पड़ेगा अस्पताल या किसी ऐसी जगह, सेफ जगह पे जाना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई एंटीडोर फ़िलहाल जंगल में मौजूद नहीं होते। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप यानी शहर से कोई कोसों दूर हो, बल्कि मीलों दूर हो, और करीब आपको सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको 10 मिनट दरकार हो, उस दौरान क्या होगा? देखिए, जो मैंने माउंटेन कोबरा पकड़ा था वो सिर्फ आपको, अगर आपको डस ले तो आपको 30 मिनट्स देता है जहाँ पे आपने जाना हो जाए, उसके बाद वो आपको टाइम नहीं देता। तो वो भी मैंने पकड़े हैं और वो भी मैंने खाए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपने छिपकली खाई है, सबसे बड़ी छिपकली में कौन सी छिपकली खाई हुई आपने? मैंने गो कहते हैं, वो लेज़र्ड गो, अपना डेज़र्ट लेज़र्ड होती है जिसे हम गो कहते हैं, वो तकरीबन 3.5 फीट की होती है। वो मैंने पकड़ी थी और मैंने खाई भी है। वो आपने पकड़ी भी और खाई भी है। और उसके अलावा जो बिच्छुओं में कौन कौन सी नस्ल खा चुके हैं?
मुझे ज़्यादातर येलो स्कॉर्पियन जिसे हम कहते हैं, जो हम घरों में मिलते हैं, वो ज़्यादा मुझे मिले हैं। और कुछ मुख्तलिफ तरह के हैं, वो भी मैंने पकड़े हैं और वो भी मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मेरी शॉप है, तो मैं शॉप पे टाइम देता हूँ, और जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है वो मैं अपने पेज को देता हूँ। मेरी वीडियोज़ रहती हैं ऐसी है जो कि ज़्यादा टाइम खाती है, कम से कम 2-3 दिन में मेरी एक वीडियो रेडी होती है। 2-3 दिन में आपकी वीडियो रेडी होती है। तो ये बताइएगा कि जब आप घर से निकलते हैं तो वो क्या अपनी गाड़ी वगैरह पे निकलते हैं या फिर लोकल्स कन्वेंस पे निकलते हैं, ताकि आगे जो सर्वाइव करने के लिए? देखिए, जो जहाँ तक कन्वेंस जाती हैं वहाँ तक जाते हैं, लेकिन जब हमें अपने पॉइंट तक जाना पड़ता है वो हमें पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। तो आपने इस टाइम कौन कौन सी माउंट है जो वहाँ गए और वहाँ पे आपने जो है वो हैकिंग की है और सारी ट्रैवलिंग की है, उसके बाद आपने सर्वाइव किया, वहाँ पर आपने अपना रेस्ट किया, तो क्या क्या ऐसे साजो सामान और कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास सिर्फ एक बैग होता है जिसमें पानी और कुछ स्टिचेस वगैरह के लिए पट्टी और पायोडीन्स वगैरह होती है, और कुछ बिस्किट वगैरह होते हैं जिसे हम अपना फंदे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपना चूहे या गुलहरी वगैरह पकड़ने के लिए। इसके अलावा DI खान से हम आगे चले जाएं, कोयटा तक हम गए हैं माउंटेन्स की हाइकिंग और उधर सर्वाइव करने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छी गपशप भी की, और ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा काम कर रहे हैं। कोई अभी तक पाकिस्तान में ऐसा इंसान या ऐसा कोई बंदा नहीं आया और जिन्होंने ऐसा काम किया हो। और मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ ये कि हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ इनके साथ ये मकसद है कि इनको हमने दिखाया है कि ऐसे लोग, ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तवज्जो इन पे हो तो ये हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तान को बुलंद मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि माउंट एवरेस्ट तक भी लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ये हमारे कौम का सरमाया है, उभरते हुए सितारे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने और मुझे मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, मज़ीद पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा बॉस, जाते जाते आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, भाभी को मनाने वाला काम ख़त्म हो गया, अम्मी जी से गालियाँ भी खा ली हैं, अबू जी से भी खा ली हैं, और लास्ट में अब जो है हमारा मैसेज होगा कि हमने क्या करना है। सब दोस्तों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करें। हम दूसरे चैनल भी पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि कुछ इंडिया के कुछ दूसरे बाहर के चैनल, तो आप अपने मुल्क में देखें। हम बना रहे हैं ऐसी वीडियोस, अपनी जो आपकी ख्वाहिश है वो हम इधर पाकिस्तान में लेके आएंगे। बिल्कुल अपनी मालूमात है, क्योंकि इंसान को चाहिए कि जो खुद उसके पास हो तो वो आगे लोगों को शेयर करे, उसको बताए। ये एक सुन्नत भी है, एक कह लें कि सवाब का काम भी है, ताकि लोगों को इल्म हो। खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, तो वो आप भाई के जो चैनल उस पर जाके आप देख भी सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि घर पे रहें, महफूज रहें। लॉकडाउन भी चल रहे हैं, लॉकडाउन तो वैसे चल रहे हैं, तो आप लॉकडाउन में जाते हो? नहीं, हम घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते लॉकडाउन में। वैसे निकलना भी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें सिर्फ मौसम बहार में ही निकलती हैं। हम बारिश में नहीं कहेंगे, मौसम बहार में, क्योंकि अच्छी चीज़ें मौसम बहार में निकलती हैं। तो लास्ट में जाते जाते आपको भाभी की तरफ से जो है वो मिलता रहे, अम्मी की तरफ से जो भी कुछ आता है वो आप वसूल करते रहें। हमारी यही दुआ है। बाकी आप खुश रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आपका हमें नासिर हो, और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।